विदुरथ भी तो हमारा पीछा कर रहा है ना। वो कब से भूखा होगा और हम यहाँ भोजन करें। तो हमें क्या करना चाहिए? शत्रु की सहायता करनी चाहिए। जब सब में कृष्ण है तो कोई हमारा शत्रु कैसे हो सकता है भला? कृष्ण के हाथ की बनी खीर आज राधा नहीं त्यागती, वो भी एक असुर के लिए। कितनी दया, कितना प्रेम है तुम में राधे। तो चलिए। कृष्ण यहीं पे था, वो देखो भोजन बचा हुआ है। बहुत ही अच्छा भोजन प्रतीत होता है। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। प्रातः से कृष्ण का पीछा कर रहा हूँ, कुछ भी खाया नहीं है। अवश्य ही इसमें विष होगा। कृष्ण अपने शत्रु के लिए भोजन क्यों छोड़ेगा? तुम भोजन चखो। इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने आजीवन कभी नहीं खाया। और खाओगे भी नहीं, क्योंकि हमको कृष्ण को पकड़ना है। यदि भोजन किया तो कृष्ण हाथ से निकल जाएगा। कृष्ण, विदुरथ इतने निकट है हमारे और तुम यहाँ आराम से जल पी रहे हो। थोड़ी और दूर जाके पी लेते ना, वहाँ जल नहीं मिलता है क्या? विदुरथ हमारे पीछे आ ही नहीं सकता। अब तक तो वो व्यस्त ही हो चुका होगा। तुम निश्चिंत रहो। कृष्ण, पहुंच गए हम गोपियों के गांव। अच्छा मेरी बात सुनो, गोपियों से द्वंद्व के विषय में कोई बात मत करना। अत्यंत कोमल हृदय की हैं, आहत हो जाएंगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि गोपियां मुझसे भी अधिक चतुर और नटखट है। किंतु ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं नहीं बताऊंगा। कृष्ण, ये क्या? यहाँ तो कोई नहीं है। ये कैसे संभव है? गोपियों ने हमें बुलाया और वो स्वयं ही यहाँ नहीं है। संभव तो ये नहीं है, पर मुझे लगता है कि मैं समझ पा रहा हूँ कि हो क्या रहा है। क्या? राधा रानी, भर गए ना विस्मय से? सत्य में आश्चर्यचकित हूँ मैं। मुझे तो लगा था कि हमारी गोपियाँ हमें निमंत्रण देकर हमारा आगमन करना ही भूल गई हैं। कैसे संभव है? हम तो कृष्ण को अचरज में डालना चाह रहे थे, जैसे कृष्ण हमेशा हमारे साथ करते हैं। देखा, मैंने कहा था, मुझसे भी अधिक चतुर, मुझसे भी अधिक नटखट हैं ये सब। हाँ हाँ, मान गई। आइए। तुम सबने इतना प्रेम पूर्वक स्वागत किया है हमारा, अब हमें भी तो कोई अवसर दो। नहीं नहीं राधा रानी, आज हम केवल आपके संग हृदय करना चाहते हैं, आपके संग रास करना चाहते हैं, आपको अपने घरों में, अपने हृदय में बैठाना चाहते हैं। जैसी आप सबकी इच्छा। हमने आपके लिए भोज का प्रबंध किया है। हमारी इच्छा है कि हम आपको परोसे और आप मन भर के खाएं, ताकि हमारे मन में कृष्ण और राधा की एक तृप्त छवि रहे। गोपियों,
आप सबने इतना बड़ा स्वागत किया हमारा, इतना प्रेम दिया है, किंतु हम तब तक तृप्त नहीं होंगे जब तक आप स्वयं अपने हाथों से हमें एक एक कोर नहीं खिला देते। राधा कृष्ण, क्या ये संभव है? क्या हम आपको खिलाएंगे? क्यों नहीं संभव? राधा कृष्ण की गोपियां तो वो हैं जो राधा कृष्ण के प्रेम को उचित प्रकार से समझती हैं। राधा कृष्ण के हृदय का भाग है, अर्थात हमारा ही भाग है। तो गोपियों के हाथ से भोजन करने में समस्या क्या है? आज ज्ञात हुआ कि राधा और कृष्ण की गोपी होने का परम लाभ क्या है। राधा और कृष्ण जिस भी गोपी के पास जाते हैं वे केवल उन्हीं के हो जाते हैं। ये इसी मार्ग से कृष्ण गया है। जाओ विदुराज, उच्च कोटि के मूर्ख हो तुम। मैंने अपनी सारी सेना दांव पे लगा दी, बलराम से युद्ध कर उसे व्यस्त किया ताकि तुम कृष्ण से द्वंद्व कर सको, किंतु कुछ लाभ नहीं हुआ तुम्हारे वर का, क्योंकि द्वंद्व तो हुआ ही नहीं और तुम कृष्ण को सारी पृथ्वी पर ढूंढ रहे हो। यदि तुम सहायता कर सकते हो कृष्ण को ढूंढने में तो करो, अन्यथा मेरे मार्ग से हट जाओ। विदुराज, चाल बस। समुद्र में तैरकर यदि हाथ से मछली पकड़ने जाओगे तो परास्त ही होगे विदुराज, और यदि किनारे पर खड़े होकर जाल फेंकोगे तो मछली स्वतः ही जाल में फंस जाएगी और तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अर्थात मुझे कृष्ण की दुर्बलता ज्ञात है। अब देखना वो कैसे हार मानकर स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होता है। तुम केवल उतना करो जितना मैं कहता हूं। विदुरथ, यहां से एक योजन आगे जाओ, तुम्हें तुम्हारा समाधान मिल जाएगा। धन्यवाद गुरुदेव। चलो। आप दोनों थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। कितनी सुंदर सजावट की है आप सबने मिलकर, अप्रतिम। सत्यम, जैसे कोई अपनी प्रेमिका का श्रृंगार करता है वैसे ही इस कुटिया को सजाया है आप सबने। यदि राधा कृष्ण इनमें अपनी थकान दूर करेंगे तो हमें वास्तविक प्रशंसा का अनुभव होगा। अब तो शीघ्र ही रास होगा। राधा नाचेंगी, कृष्ण बांसुरी बजाएंगे। बांसुरी तो यहाँ भी बज सकती है। और रात्रि की प्रतीक्षा क्यों करनी है? रास तो हम अभी भी कर सकते हैं। अभी तो हम आपको विश्राम के लिए छोड़कर आए थे। राधा कृष्ण का विश्राम ही है उनकी प्रिय गोपियों के संग रास करना। हमें तो कोई समस्या नहीं है। तो कृष्ण आओ आरंभ करें रास। अवश्य, क्यों नहीं। रास होगा, किंतु उससे पूर्व वन क्रीड़ा होगी। वन क्रीड़ा में यदि गोपियां हमसे जीत गई, तत्पश्चात ही गोपियों की प्रिय बांसुरी की धुन बजेगी, तत्पश्चात ही रास होगा। और जो भी रास गोपियां चाहेंगी वही होगा। तब तो हम ही जीतेंगे। वो तो देखा जाएगा। आओ। सैनिकों, घेर लो राधा कृष्ण और उनके गोपियों को। कृष्ण वो देखो, कोई सेना है। संकटमय हो सकता है। मुझ पर विश्वास है ना? कृष्ण से अधिक विश्वास तो किसी और पर है ही नहीं।
चल आ। सारे गोपियों को बंदी बना लो। जब कृष्ण हमारे साथ है तो हमें कोई बंदी नहीं बना सकता, है ना कृष्ण? क्या लगा केवल कृष्ण है जो माया कर सकता है? मैं भी माया का उपयोग कर सकता हूँ। अब तो शीघ्र ही रास होगा। रास होगा, किंतु उससे पूर्व वन क्रीड़ा होगी। जिसे तुम राधा कृष्ण समझ रहे थे वो मेरी माया थी। जाओ संदेश भेज दो। अगर गोपियों के प्राण बचाना चाहता है तो हमारे समक्ष प्रस्तुत हो और हमसे द्वंद्व युद्ध करे, अन्यथा कृष्ण का नहीं गोपियों का रक्त बहेगा। विश्राम करके अभी उठे और यहाँ पे कोई भी उपस्थित नहीं है। ये कैसे संभव है? कहाँ चली गई हमारी गोपियां? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो हमें छोड़कर उनमें से एक भी कहीं चली जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उनकी कोई क्रीड़ा हो जिससे वो हमें पुनः चकित करना चाहती हो? ये क्रीड़ा नहीं है, ये एक षड्यंत्र है राधा। शुक्राचार्य, शाल और विदुरथ एक अत्यंत घृणित खेल खेल रहे हैं हमारे साथ। ये क्या कह रहे हो कृष्ण? गोपियां सुरक्षित तो है ना? श्री कृष्ण, महाराज विदुरथ ने यह संदेश भेजा है, आपकी सारी गोपियां उनके यहाँ बंदी है। यदि आप उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए, वो एक एक कर हर गोपी का अंत कर देगा। कृष्ण, अब हम क्या करेंगे? विदुरथ ने हमारी गोपियों को पकड़ लिया है और यदि हम उन्हें छुड़वाने गए तो तुम्हें उससे द्वंद्व करना होगा और तुम तो उसको हरा भी नहीं सकते। गोपियों का अपहरण करके विदुरथ ने उचित नहीं किया है राधा। गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं और जो कृष्ण से प्रेम करता है, कृष्ण सदैव उसका साथ देता है। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, गोपियों को बचाना मेरा धर्म होगा। न इसके अतिरिक्त किसी और विषय में सोचूंगा, न इसके अतिरिक्त और कोई कार्य करूंगा। महादेव, आप इतने शांत होकर क्या देख रहे हैं? वहाँ कृष्ण इतनी बड़ी दुविधा में, एक तरफ गोपियों के प्राण और दूसरी तरफ कृष्ण के प्राण। यहाँ से निकलने का क्या ही मार्ग हो सकता है? गौरी, शुक्राचार्य स्वयं श्री कृष्ण की माया से युद्ध करने चले, भला ये भी कभी संभव है? क्योंकि श्री कृष्ण तो स्वयं ही माया है। यही उनका सबसे अद्भुत, सबसे अप्रतिम गुण है कि समस्या कितनी भी कठिन, कितनी भी विषम क्यों ना हो, श्री कृष्ण उसमें से अत्यंत सरलता से बाहर निकल ही आते हैं। अब तो मेरी कौतूहल चरम सीमा पर पहुंच गया है। देखना ये है कि कृष्ण करेंगे क्या। असुर, तुम अनुचित कर रहे हो। ये तुम्हारे लिए प्राणघातक हो सकता है। कृष्ण की गोपियों को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। यदि कृष्ण आ गए तो इन कंधों पे शीश नहीं बचेगा। और हो जाओ गोपियों, उसी कपटी कृष्ण के कारण तुम बंदी हो। मेरा शीश काटने का साहस न कृष्ण में है न शक्ति है। मेरे समक्ष द्वंद्व में विजयी हो ही नहीं सकता।
अन्यथा इस महाअग्नि में तुम्हारे समस्त गोपियों को भस्म कर दूंगा। शुक्राचार्य, कृष्ण तो आए नहीं कि आपकी ये योजना भी विफल तो नहीं होगी? सारा संसार जानता है कि कृष्ण अपनी गोपियों के लिए अपने प्राण सहज ही त्याग देगा। वो आएगा शाल, कृष्ण अवश्य आएगा। कृष्ण, ये सोचने का समय नहीं है। वहाँ गोपियों के प्राण संकट में है और तुम यहाँ सोच में डूबे हो। देखो, हम एक क्षण भी नहीं गवा सकते। चलो चलते हैं। तुम यहीं रुकोगी, मैं अकेला जाऊंगा राधे। मैं यहीं रुकूं, ये जानने के पश्चात भी कि वो कितने भयानक संकट में है। विदुरथ ने अत्यंत घृणित कार्य किया है राधा। फिर तुम वहां आई, तुमने विदुरथ को देखा और तुम्हें क्रोध आ गया, तुमने अपना नियंत्रण खो दिया, तो तुम उसे भस्म कर दोगे राधे। कृष्ण, यदि वो इसी योग्य है ना, तो यही उचित होगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता राधा। समझने का प्रयास करो। और मैं यहाँ क्या करूं? प्रतीक्षा। प्रबंध। किस बात का प्रबंध? रास का। गोपियों को वचन दिया है ना कि रास होगा, तो रास को तो होना ही है। किसी न किसी को तो प्रबंध करना ही होगा। क्यों? कृष्ण, यदि दुविधा की श्रेणी बनाई जाए ना, तो तुम उसमें सबसे उच्च कोटि की दुविधा में हो और तुम्हें रास की सोच रही है। एक और गोपियों के प्राण संकट में है, दूसरी ओर तुम्हारे प्राण। तुम मुझसे रास का प्रबंध करवा रहे हो। दुविधा में भी जो अपनी प्रतिभा पर विश्वास रखे, वही तो राधा के प्रेम के योग्य है, नहीं? जो कृष्ण है। तो तुम निश्चिंत रहो राधा। विदुरथ के साथ कोई भी प्राण घातक द्वंद्व ना होकर भी कैसे गोपियों को संकट से बचाना है, इस विषय में मैं सोचूंगा और कोई न कोई निवारण अवश्य लाऊंगा। कृष्ण, मुझे विश्वास तो है तुम पर, तो उतना ही भय भी है। नहीं जानती कि तुम इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढोगे, कैसे स्वयं के और गोपियों के प्राण सुरक्षित रखोगे। तुम बस देखते जाओ। रेश, तुमने तुम्हारा अखाड़ा बनाया था ना, सारी पृथ्वी को। ये मेरा अखाड़ा है और इस अखाड़े में तुम्हें आना ही होगा। आओ कृष्ण। सैनिकों, मैं 5 तक गिनूंगा। यदि कृष्ण नहीं आया तो समस्त गोपियों को भस्म कर देना। 1, 2, 3, 4, 5। फेंक दो इन्हें आग में। छोड़ो हमें। नहीं, छोड़ो। रुक जाओ विदुरथ।
जाओ विदुरथ। हाँ ग्वालिया, तुझे तो आना ही था। यदि सपेरा सर्प की पूंछ पकड़ ले तो सर्प को बिल से बाहर आना ही पड़ता है। सत्य कहा विदुरथ, किंतु कौन सर्प है यहाँ और कौन सपेरा, तुम जानते? सर्प तू है, सपेरा मैं हूं। तुम्हारी गोपियां क्या पकड़ ली, स्वयं मेरे समक्ष आ गए न कृष्ण। अब आओ इस अखाड़े में, मुझसे द्वंद करो, द्वंद जीतो और फिर ले जाओ गोपियों को जीवित लौटा कर। तुम कृष्ण के समक्ष माया कर रहे हो विदुरथ, ये बात स्मरण रखें। आज मेरी भोली गोपियों को बंदी बनाने का प्रयास किया तुमने, और तुमने क्या किया है कपटी? सारी पृथ्वी को अखाड़ा बनाकर माया ही की है, छल ही किया है। और महादेव का वर प्राप्त होने के पश्चात मेरे समक्ष द्वंद के लिए उपस्थित होना, क्या ये छल नहीं? द्वंद वो होता है जहां दो शक्तिशाली योद्धा एक दूसरे का आमना सामना करते हैं। जब तुम हार ही नहीं सकते तो ये द्वंद कैसे हुआ? तुम जैसे मायावी को हराने के लिए छल का प्रयोग तो करना ही होगा ना। और ये छल तुम मेरे समक्ष कर रहे हो विदुरथ। तुम्हें लगता है यदि गोपियों को बंदी बनाने के इस घृणित कार्य को करके तुम अपने उद्देश्य को सिद्ध कर सकते हो, तो जान लो कि मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। तो अपनी गोपियों को भस्म होते देख कृष्ण, तुम उन्हें भस्म करना चाहते तो कर दो उन्हें भस्म विदुरथ। तब भी मैं तुम्हारे इस अखाड़े में नहीं आऊंगा। महादेव, कृष्ण ने गोपियों को भस्म करने के लिए कहा। हाँ गौरी, तुमने उचित सुना। महादेव, आप इतने शांत चित होकर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं? जो कुछ भी हो रहा है इससे अधिक अनुचित कुछ नहीं हो सकता। शुक्राचार्य, ये क्या कह रहा है कृष्ण? आपकी योजना जिस आधार पर खड़ी है उसी आधार का अंत कर रहा है, गोपियों को भस्म होने दे रहा है। अब तो मैं भी नहीं समझ पा रहा कि कृष्ण ऐसा कैसे कर सकता है। गोपियों देखो, ये सत्य है तुम्हारे कृष्ण का। इसे रंच मात्र भी चिंता नहीं है तुम्हारे प्राणों की। वो तुम्हारा अंत कर सकता है लेकिन मुझसे प्राप्त नहीं हो सकता। यही कृष्ण का सत्य है। कृष्ण का सत्य क्या है तुम कभी जान नहीं पाओगे। उसके लिए प्रेम चाहिए विदुरथ। और जो व्यक्ति कोमल कन्याओं को अग्नि में भस्म करने का विचार भी मन में ला सके, उसमें प्रेम नहीं होता, उसमें कृष्ण नहीं होता। मत भूलो गौरी, वो स्वयं नारायण है। बस अब देखती जाओ कि श्री कृष्ण आगे क्या क्या करते हैं। यदि तुम इस सत्य की एक छोटी सी झलक भी देखना चाहते हो ना, तो इसी क्षण भस्म कर दो इन्हें। सत्य क्या है ज्ञात हो जाएगा। भस्म कर दो, देखो तो क्या सत्य है इस पाखंडी का। ये कैसे हो गया? असंभव! क्या हो रहा है ये सब? ये तो मेरे सैनिक हैं। तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें मिल रहा है और कुछ नहीं विदुरथ।
जिस क्षण तुमने सोचा था कि मैं कृष्ण की गोपियों को बंदी बना लूंगा, उसी क्षण मैंने सभी गोपियों को सुरक्षित कर दिया था। सारे गोपियों को बंदी बना लो। पुनः एक बार कहता, तुम किसके समक्ष माया कर रहे हो, किसके समक्ष छल कर रहे हो, ये सदैव स्मरण रखना। मुझे मायावी कहते हैं, ये तुम ही नहीं, हर एक व्यक्ति जानता है। जो व्यक्ति माया में अग्र है वो मायावी होता है। मैं मायावी हूं विदुरथ, और इस संसार की प्रत्येक माया को मैं काट सकता हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि इस संसार में माया का सृजन मैंने किया है। देखा जाए तो मुझे यहाँ आने की आवश्यकता भी नहीं थी विदुरथ। मैं चाहूं तो एक चुटकी बजाकर इस अग्नि को बुझा सकता। यहाँ आने का बस एक कारण था, तुम्हारा मुख देखना चाहता था। तुम्हारे मुख के ये भाव, आश्चर्य के, पराजय के भाव। तुम्हें वर प्राप्त हुआ है कि तुम कभी हार नहीं सकते, परंतु बार बार मेरी विवेक से हार रहे हो। समझ ही नहीं पा रहे एक सरल सी बात कि वर सत्य से ऊपर नहीं है। सबसे अधिक शक्तिशाली विवेक ही है। ऐसा है वहां अखाड़े में यार, देखते हैं विवेक जीतता है या वर। इतनी सरलता से नहीं विदुरथ, अभी तो ये द्वंद्व चल रहा है। संपन्न होने के लिए पहले कृष्ण को ढूंढना तो होगा। अभी तो तुम्हें और भटकना है मुझे ढूंढते हुए, मुझे तुम्हें और सताना है विदुरथ। यदि कृष्ण को परास्त करना है तो पहले कृष्ण को ढूंढना होगा। जो तू सामने खड़ा है तो ढूंढू किधर? मायावी के समक्ष माया का प्रयोग करोगे तो मुंह के बल ही गिरोगे विदुरथ। कैसे कैसे शुक्राचार्य, आप असुर गुरु कैसे बन गए? आपकी हर योजना विफल हो जाती है और वो कृष्ण आपसे अनेक पग आगे का सोचता है। क्या आप कभी कृष्ण से आगे का सोच पाएंगे, या फिर मैं अपनी उड़न नगरी लेके पहुंच जाऊं युद्ध करने के लिए? बोलिए, क्या करना है, कैसे करना है, ये तो मुझे ज्ञात नहीं है। इस बार कृष्ण ने मुझे हराया ही नहीं, बल्कि मेरे आत्मविश्वास पर चोट पहुंचाई है। महादेव, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, क्या कृष्ण ऐसा भी खेल रच सकते हैं? सबको अचंभित कर दिया उन्होंने। क्योंकि श्री कृष्ण मौन रहते हैं, कभी अपनी योजना बताते नहीं, केवल अपना कर्म करके दिखाते हैं। इसीलिए उनके कर्म से ये संसार अचंभित हो जाता है। अब मैं समझी कि आप अपने ध्यान छोड़ के क्यों कृष्ण की लीला देखते रहते हैं। क्यों ना देखूं पार्वती, इनकी इस लीला से अधिक मनोरंजक और है भी क्या? सच में महादेव, कुछ भी नहीं। कृष्ण कहाँ रह गए तुम? मेरा मन व्यथित हो रहा है, ये सोचकर कि गोपियां सुरक्षित होंगी या नहीं। कृष्ण तो यहाँ है नहीं, वो तो गोपियों के साथ आने वाला है ना।
चोटी खींचने का साहस किसने किया? वो किसने किया ये सब? क्या कर रहे हो कृष्ण? परेशान कर रहे हो मुझे? ये कोई समय है क्या परेशान करने का? गोपियाँ किधर हैं? गोपियाँ? गोपियाँ तो वहीं हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए। अर्थात तुम तो उन्हें बचाने गए थे ना? मैं उन्हें भला क्यों बचाऊंगा? उन्हें कुछ हुआ ही नहीं है। कृष्ण, ये गोपियाँ किस ओर से आ रही हैं? वो तो वहां से आने वाली थी ना? ये राधा कृष्ण की गोपियाँ। यदि इस दिशा से संकट आ रहा है तो मैं उन्हें विरुद्ध दिशा में रखता। संकट से कई पग दूर। या समझ गई। तुम्हें संकट का पहले से ही भान हो गया था ना, इसलिए तुमने पहले ही माया रच दी। वैसे अत्यधिक चतुर हो गए हो तुम। एक क्षण में मेरी योजना समझ गए। कृष्ण, तुम यहाँ हंस रहे हो और हम वहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते थक गए। और सो ही गए। तुमने उठाया क्यों नहीं? क्या हुआ ना, एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त था मैं, तो मैं आ नहीं पाया। क्यों ना था? वैसे मैं तुम सभी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे तो ऐसा लगा था कि मैंने तुम्हें खो ही दिया। जब आपसे अलग होंगे तब खोएंगे ना। हम और आप तो एक ही हैं। कृष्ण, ऐसा क्या काम आ गया था तुम्हें? हमारे संग रास करना था ना। अब उसे किए बिना नहीं जाने देंगे तुम्हें। रास करना है तुम सबको? तो चलो आओ हमारे साथ। लो कृष्ण, कर दिया मैंने प्रबंध। गोपियों के हृदय में बसना है ना हमें, इसलिए हम यहाँ उनके गांव, उनके द्वार आए हैं। इसलिए आज संसार में पहली बार हृदय रास होगा। कृष्ण, ये राधा कृष्ण की वो स्मृतियां हैं, वो छवि है जो गोपियों के हृदय में बसी हुई है। आज हम आकाश के नीचे नहीं, चांद के नीचे नहीं, इन स्मृतियों के नीचे रास करेंगे। हृदय रास। इससे अधिक प्रेम से परिपूर्ण और क्या हो सकता है? आज हम तब तक रास करेंगे जब तक हमारा ये हृदय प्रेम से नहीं भर जाता। राधा के संग में आज रास रचे कृष्ण कान्हा। कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। कृष्ण, हमारी स्मृतियां कहाँ चली गई? क्या गोपियों के हृदय में अब कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, क्योंकि हृदय अब एक हो गए हैं राधा। और जब हृदय एक हो जाते हैं तो कुछ शेष नहीं रहता, कोई स्मृतियां नहीं, कुछ भी नहीं। इस आकाश की भांति
यदि कुछ रहता है तो केवल प्रेम। धन्यवाद राधा कृष्ण इस अविस्मरणीय रास के लिए। पर अब आज्ञा दीजिए, हमारा जाना ही उचित होगा, अन्यथा विदुरथ ने आपको ढूंढ लिया तो कहीं आपसे द्वंद्व ना करने लगे। कृष्ण, ये सब इन्हें कैसे ज्ञात? तुमने बताया? जब हृदय एक हो चुके हैं तो सब कुछ ज्ञात तो होगा ही। आप द्वंद्व की चिंता मत कीजिए। विदुरथ यदि मेरे समक्ष आ भी गया तब भी मुझे कुछ नहीं कर सकता। कैसे? देखना चाहते हो? आइए आइए। 3, 2, 1। ये है मेरा मित्र विदुरथ। कपटी, छोड़ूंगा नहीं तुझे। उसके लिए पकड़ना होता है विदुरथ, पकड़ा तो है नहीं, तुम छोड़ने की क्या बात कर रहे हो? अच्छा सुनो, शांत हो जाओ, वही विश्राम करो। उठने का प्रयास करोगे तो पुनः गिर जाओगे, हम देख नहीं पाएंगे। कहा था मैंने, मत करो प्रयास, वही विश्राम करो, लेट जाओ, कोई समस्या नहीं है। कृष्ण, मुझे ज्ञात है ये तुम्हारा ही चाल है। तुम जानते थे कि मैं इसी मार्ग से आने वाला हूँ। वैसे सत्य तो है, मेरा ही जाल है। अब जो भी व्यक्ति कृष्ण के पीछे बुरे मंतव्य से जाता है उसके मुंह में मिट्टी ही लगती है विदुरथ। मिट्टी तो मैं तुझे चटाऊंगा। रुक, अभी द्वंद करेंगे। अभी तुम युद्ध करोगे इस अवस्था में? ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा। आओ, उठो, आओ, युद्ध करते हैं। रुक, आता हूँ। कृष्ण, बस अब बहुत हो गया, चलो यहाँ से, वो निकट आ जाएगा। इतना साहस आ गया है अंततः कृष्ण कि तुम निर्भय होके मेरे समक्ष बैठे हो। बैठा इसलिए हूँ क्योंकि तुम आ नहीं रहे हो। तुम आ जाओ तो द्वंद्व भी आरंभ करते हैं। कृष्ण, बस करो और मत उकसाओ उसको, वो सत्य में लड़ने आ जाएगा। हाँ, तो सच में लड़ने की बात हो रही है, यहाँ पे मैं उपहास कर रहा हूँ। जब भी तुम सज्ज हो जाओ, आ जाओ द्वंद्व लड़ने, जब साहस हो तब। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? कहाँ से आया इतना साहस तुम में? आज एक एक हड्डी द्वंद्व में चूर चूर नहीं किया तो मेरा नाम विदुरथ नहीं। क्या समय हो रहा है? मध्यरात्रि। और नियम क्या है? मैं बताता हूँ। द्वंद्व का तो ये नियम है कि सूर्यास्त के पश्चात युद्ध नहीं कर सकते। नहीं? अब ये बात तो तुम्हें भी ज्ञात है। अब यदि तुम युद्ध करने जाओगे तो महादेव तुमसे रुष्ट हो जाएंगे। मुझसे पूर्व तो महादेव से तुम्हें लड़ना होगा। वैसे तो तुमने कहा था कि आज मैंने हड्डियां चूर चूर नहीं की तो मेरा नाम विदुरथ नहीं, पर ठीक है, मैं वो बात भूल जाता हूँ। क्षितिज, क्षितिज, प्रातः भेंट होगी। ठीक है, हम चलते हैं, तुम ध्यान रखो अपना। चलो चलो सखियों। इतनी कठिनाई से कृष्ण मिला और उसके पश्चात भी मैं लड़ नहीं पाया।